आइए दोस्तों, आज बात करते हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में। इससे पहले हमने 2 जो हमारा बहुपद है उसका इससे पहली वीडियो हमने क्या करा है, इसका परिचय दिया है। पहले उस परिचय को देखिए, जब जाके आप ये एक्सरसाइज देखना चालू कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे 2.1 क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर इसका 1 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10। तो ये हमें आकृति दे रखी है निम्न। तो बुक में कितनी आकृति दे रखी है, 6। तो मैंने समझाने के लिए कितनी आकृति ले ली, 3। तो बाकी 3 आकृति आगे की आप थोड़ा सॉल्व कर लेना। पहले मैं 3 आकृति समझा देता हूँ। तो 2.10 में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें px के शून्यांक क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक px में होता है, एक py में होता है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया, px के शून्यांक। तो हमें किस पे देखना है, सिर्फ px यानी x एक्स की रेखा पे हमें क्या देखना है, शून्यांक ज्ञात करने हैं। अब ये शून्यांक किस तरीके से ज्ञात करने हैं, तो जो रेखा हमारी x एक्स पर काटी जाएगी, जो रेखा हमारी x एक्स पर काटी जाएगी वही रेखा हमारी क्या कहेगी, px के शून्यांक कहलाएगी। सिर्फ नोट किस पे करना है, px पे, यानी कि x एक्स की रेखा पे हमें क्या करना है, नोट करना है। क्योंकि पूछा क्या गया है, px के शून्यांक पूछा गया है। अगर y x के शून्यांक पूछता, अगर सपोज दैट y x के शून्यांक पूछता, तो हम किस पे फोकस करते, y x पर, कि रेखा y x पर कितनी बार काट रही है। तो चलो बात करते हैं, px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो अगर ये रेखा, तो देखिए, तो ये रेखा y x की होती है। यहाँ मूल बिंदु होता है 0,0, जिसका नाम मूल बिंदु होता है। ये मूल बिंदु 0,0 ओके नाम से मैंने दर्शा दिया। अब px की रेखा कौन सी है हमारे पास, ये, और y x की रेखा हमारे पास ये है। तो हमें px के शून्यांक बताने हैं, px के शून्यांक कितने हैं। अब आप ये देखो कि जो रेखा ग्राफ में, तो ये रेखा है हमारे पास, ये रेखा और ये रेखा। अब ये रेखा x एक्स पर कितनी बार काट रही है, ये तुम्हें देखना है, और जब भी तुम उसके शून्यांक बता पाओगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये x एक्स की रेखा ये रही हमारे पास। अब ये x एक्स की रेखा जब हमारे पास है, तो ये रेखा जो हमारे पास है, ये x एक्स पर काट रही है, नहीं काट रही, क्योंकि वो किस पे काट रही है, y एक्स पे काट रही है। ध्यान से देखो, तो ये कौन से x पे काट रही है, y एक्स पर। और x एक्स की रेखा हमारे पास क्या है, ये रही। तो इस पे रेखा हमारी काट नहीं रही है। जब ये रेखा हमारी px पे नहीं काटी है, x एक्स पर रेखा नहीं काटी, तो इसका px शून्यांक कितना हो गया, 0। ठीक है, तो वो बात लिख दो ग्राफ से, ठीक है। x एक्स पर कोई भी रेखा विभाजित नहीं करती, इसलिए px के शून्यांक 0 है। इतनी बात समझ आई। फोकस किस पे करना है, सिर्फ x एक्स पे, क्योंकि यहाँ किससे पूछा गया, px के शून्यांक ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ y एक्स के पूछ लेता, तो हमें किस पे फोकस करना है, सिर्फ y वाली लाइन पे। तो y वाली लाइन पे देखते कितनी बार रेखा काटी है। तो इसलिए px पे पूछा था, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, x एक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये पहला हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन, अब हमें देखना है कि x एक्स पे रेखा कितनी बार काट रही है। तो ध्यान से देखो, तो x एक्स की रेखा हमारे पास यानी, तो इस पे रेखा यहाँ, तो यानी x एक्स पे रेखा कितनी बार काट रही है, सिर्फ एक बार। तो इसलिए इसके px शून्यांक कितने हो गए, 1 हो गया। तो वो बात लिख दो ग्राफ से x अक्ष पर रेखा एक बार विभाजित करती है, इसलिए px के शून्यांक 1 है। आया समझ में, सही है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या फोकस करना है, सिर्फ x एक्स पे रेखा देखनी है, x एक्स पे रेखा कितनी बार काट रही है। तो x एक्स पे रेखा देखो, तो x एक्स की रेखा हमारे पास ये वाली है, और ये होगी y एक्स की रेखा, सही है। तो x एक्स पे रेखा कितनी बार काटी, तो ये हमारी रेखा ही है। तो ये देखो कि एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ विभाजित करा, और एक बार यहाँ विभाजित करा। तो कितनी बार x एक्स पर विभाजित करा, सिर्फ 3 बार। तो इसका px का शून्यांक कितने हो गए, 3। तो लिख देते हैं तीसरा
ग्राफ से एक्स अक्ष पर रेखा 3 बार विभाजित करती है, इसलिए पी एक्स के शून्यांक 3 है। आया समझ में? ठीक है। अब अगले क्वेश्चन 3 हो रहे हैं इसके, तो उस पर भी तुम्हें क्या देना है, सिर्फ एक्स एक्स पर देखनी है, एक्स पर रेखा कितनी बार काट रही है, और जितनी बार काटेगी तो उतनी उसके क्या हो जाएगी, पी एक्स शून्यांक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी एक्सरसाइज होती है, पर ज़्यादा पेपर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, पर करने तो क्वेश्चन पड़ेंगे, वो भी बुक में दे रखे हैं, तो इसलिए बाकी 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में डाल दिए, अब ये 3 क्वेश्चन को ट्राई करना। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं 2.2 के बारे में।